हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड मैथ्स क्यूज में एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब बॉड मास क्या है, सिंपल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो बॉड मास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीज दी हुई है तो सबसे पहले हमको प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ये बताता है बॉड मास। बॉड मास में बी फॉर ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट सॉल्व हो जाने के बाद आपको ऑफ, अगर ऑफ कहीं लिखा हुआ है तो हमको ऑफ करना है। अब ऑफ मतलब क्या है, ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। दोनों नंबर के बीच में अगर ऑफ लिखा है मतलब वो दोनों नंबर का हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। लेकिन सीक्वेंस में, ऑर्डर में इसका स्थान जो है ये सेकंड नंबर पे, मतलब ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व करना पड़ता है। अब ब्रैकेट भी हो गया, ऑफ भी हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, डी फॉर डिवीजन। सो डिवीजन खत्म होने के बाद हमको करना है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है नंबर एडिशन का, और एडिशन के बाद आता है नंबर सब्ट्रैक्शन का। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर कि सबसे पहले किसको किया जाए और सबसे आखिरी में किसको किया जाए। अब इसी तरीके क्वेश्चन हम क्विज में लेने वाले हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है और सीखना भी है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है ये, और आपका समय शुरू होता है अब। अब समय तो हो गया समाप्त, लेकिन ये मत सोचो कि इतना ही समय है। आप वीडियो को कहीं पे भी पॉज करके आप अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आंसर सही आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जिसका सही जवाब आया है उसके लिए तो अपन कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे ही, लेकिन जिसका गलत जवाब आया है हम उसको सीखेंगे कि उसको सही जवाब कैसे लाना है। तो आंसर है 16, ऑप्शन ए। अब जिन जिन का सही नहीं आया है वो यहाँ पे ध्यान दें कि सही गलती कहाँ हुई। तो चलो देखते हैं कि इसका सही जवाब 16 कैसे आया। सबसे पहले मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट भी नहीं है यहाँ पर, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लीकेशन है, यानी हमको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी 9 इंटू 2 हमको करना पड़ेगा 18, और बाकी नंबर सबसे पहले एज इट इज लिख लो, आप जैसे के वैसे लिख लो, कुछ उसको करना नहीं है। एक साथ हमको बहुत सारे ऑपरेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई दे दिया तो सबको एक साथ करो, इट इज नॉट पॉसिबल। हमको एक एक ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ, बाकी बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो उसमें कुछ ऐसी भी चीजें कि हम एक साथ इधर प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपकी उसमें प्रोफिशिएंसी आएगी, मतलब आप अगर उसमें स्ट्रांग हो जाओगे, आपको सारे रूल्स पता हो जाएंगे, तब आप दोनों काम कर सकते हो। चलो अभी तो देखते हैं एक एक करके। मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया और यहाँ पे बच गया है प्लस और दो माइनस। तो जो सबसे पहले है, अगर प्लस और माइनस बचते हैं, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बचे हुए तो जो सबसे पहले वही करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 4 और माइनस 6। अब यहाँ पे दो सब्ट्रैक्शन है, पहले किसको किया जाए, तो सिंपल सी चीज है, जो पहले पहले करेंगे, जो बाद में वो बाद में करेंगे। तो 26 माइनस 4 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 22, और ये माइनस 6 एज इट इज, और इसके बाद आ जाएगा 26 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 16। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया, 16। सब में इक्वल टू साइन देना है। हमारा एक्सप्रेशन कैसा, ऐसे छोटा छोटा होते आना चाहिए और एक नंबर पे फिक्स हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 16, जो कि हमारा आंसर आया है ऑप्शन ए 16। तो जिन जिन का गलत आया है वो सीख लीजिए, और आपकी गलती कहाँ हुई है वो भी देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे इसी तरीके का है। इसमें डिवाइड भी साइन आ गया है। टाइम स्टार्ट करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जिन जिन का सही जवाब आया है वो देख लीजिए। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, 17। इसका 17 अगर जिसका नहीं आया है, आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे। पहले देख लेते 17 कैसे आया। 17 कैसे आया,
इसमें ऑर्डर के हिसाब से ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी है नहीं, लेकिन डिवाइड है, तो सबसे पहले हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा। यानी मैं 25 माइनस 14 प्लस 3 और मल्टीप्लिकेशन का साइन में डाल दूंगा। यहाँ तक का मैंने एज इट इज लिखा। ये जो सारी चीज, ये जो इतना जो पोर्शन है, मैंने जैसे के वैसे लिखा। सिर्फ मुझे करना है डिवाइड, 12 और 6 का डिवाइड करना है। तो 6 2 जा 12, इसका आंसर आया 2। यानी फर्स्ट स्टेप में मेरा डिवाइड खत्म हो गया। अब बचा है मल्टीप्लिकेशन की बारी। सो 3 इंटू 2 6 करेंगे और बाकी के नंबर जैसे के वैसे लिखेंगे। सो 25 माइनस 14 प्लस 3 टू जा 6। देखो एक एक करके पहले डिवाइड खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर प्लस और माइनस बच जाते हैं तो बॉडमास के हिसाब से पहले प्लस करना है, चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ माइनस भी है, मतलब 14, सिर्फ 14 नहीं है, 14 निगेटिव 14 है। इसलिए अगर हम इसको 14 प्लस 6 20 कर देंगे तो आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही बच जाते हैं तो जो सबसे पहले है वही करना है। तो सबसे पहले कौन है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन दे देते हैं। 25 माइनस 14 हो जाएगा 11। अब 11 प्लस 6 बच गया, सो 11 प्लस 6 इट इज 17, और इस तरीके से हमारा आंसर आया 17। तो समझ में आया सबको? चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम हो गया खत्म। अब देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है 54, ऑप्शन सी 54। अब देखते हैं कि ये सही जवाब कैसे आया। सबसे पहले हमको यहाँ ढूंढना है ऑर्डर। ऑर्डर में ब्रैकेट, ऑफ और उसके बाद डिवीजन। सो डिवीजन, अगेन वी विल स्टार्ट विद द डिवीजन। तो हमको क्या क्या जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा। बाकी के जो सारे नंबर है अपने ही जगह पे रहेंगे, सिर्फ हमको डिवीजन करना है। और बाकी के नंबर जैसे के वैसे, जैसे 56 यहीं पे आएगा, माइनस ये 14 है, 14 भी मैंने वैसे ही लिखा, प्लस प्लस भी मैंने वैसे लिखा, और ये 36 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 6 जा 36, मतलब इसका आंसर 6 आने वाला है। मतलब ये कंप्लीट 36 डिवाइडेड बाय 6 को मैंने लिखा 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज लिखा। देखो ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। हमारे सारे नंबर, ऑपरेशंस के साइन जैसे के वैसे, सिर्फ मैंने डिवीजन को खत्म किया किससे, 6 से 36 को डिवाइड करके, और उसके जगह पे लिख दिया मैंने 6। अब फिर से आप चेक करो, ये एक नया नया क्वेश्चन बन गया समझ लो। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन 6 टू 12 करना पड़ेगा, तो बाकी के नंबर फिर से जैसे के वैसे लिख लेते हैं। 56 माइनस 14 प्लस, अब 6 टू 12, यहाँ पे 12 हो गया। फिर से वही कंडीशन, अगर प्लस और माइनस बच जाते हैं तो गलती से भी ये प्लस को पहले मत करना। कभी कभी आंसर सही भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव बने तो जो सबसे पहले है उसी को करना सबसे पहले सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 56 माइनस 14, 56 माइनस 14 हो जाएगा आपका 42, और 42 प्लस 12, 42 प्लस 12 हो जाएगा आपका 54। इसलिए आपका सही जवाब कौन सा आया, आंसर आया 54। तो इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए 54। जिसका सही आया कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसका गलत आया आप बार बार देख के, वीडियो को बार बार देख के उसको सीख लीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो टाइम हो गया खत्म। अब देखते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। सही आंसर है -3। अब इसको -3 आंसर कैसे आया, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटीजर का ज्ञान होना जरूरी है कि दो नेगेटिव नंबर रहने से कैसे आंसर आता है, दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहने से कैसे आंसर आता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे आंसर आता है। ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंटीजर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका आंसर -3 आया कैसे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में हमको दिखा कि पहले डिवाइड करना है।
ओके, तो हम बिना सोचे समझे बाकी के नंबर एज इट इज लिख देते हैं, -12, -15, +8 और मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि मुझे सिर्फ करना है 5 से 15 को डिवाइड। तो 5 3 जा 15, आंसर आया 3। हमको एक एक ऑपरेशन को ही हटाते हुए चलना है। अब हमको हटाना है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब 8 इंटू 3 मुझे करना पड़ेगा, तो बाकी के सारे नंबर मैं जैसे के वैसे लिखूंगा, -12, -15 और +8 3 जा 24, ये हो गया 24। अब मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले ऑपरेशन है वही करना है, यानी मुझे अब ऑपरेशन करना पड़ेगा -12 और -15 को सब्ट्रैक्ट, लेकिन बीच में सब्ट्रैक्ट होने से हमको सब्ट्रैक्ट करना है कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये माइनस भी है, इसलिए मैंने बोला कि इंटीजर आपको आना चाहिए। यानी -12 -15 जब दोनों निगेटिव नंबर रहते हैं तो उनको करना पड़ता है ऐड और निगेटिव का साइन देना पड़ता है। तो मेरे -12 -15 का आंसर आएगा -27 और +24 एज इट इज। तो -24 -27 +24। अब यहाँ पे फिर से इंटीजर का सवाल, अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो माइनस करना पड़ता है और बड़े नंबर का साइन देना पड़ता है, यानी 27 माइनस 24 तो करूंगा मैं, कितना आएगा 24 माइनस 27 आएगा 3, और बड़ा नंबर 27 है उसके सामने माइनस है, इसलिए आंसर आया -3। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है -3। तो इस तरीके से आंसर को लाना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जवाब, इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको इसको सही तरीके से सॉल्व करके मुझे, आपको कमेंट बॉक्स में, नीचे में जो कमेंट बॉक्स है, आपको उसमें लिखना है कि सही जवाब A -60 है, B 40 है, C 60 है या D -40 है। तो चलो, मैं राह देख रहा हूँ आपके आंसर्स की, और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब मुझे बताना है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सारे एपिसोड आपको तुरंत पहुंच जाए, और मेरे वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो अगले एपिसोड के लिए फिर से हम तैयार होंगे, एपिसोड नंबर 3 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।